कौन था खामना है? देखिए सर, सबसे पहले ना गट्स होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ईरान लगातार जैसे खड़ा है ना अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट में, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी इस तरीके से ईरान उनके साथ में टैकल करेगा और इस तरीके से जवाब देगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब उनके लिए खोने के लिए कुछ है नहीं, बताइए ना। सब कुछ तो आप लगातार अटैक कर रहे हो, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, उनके पास में क्या बचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरान कर रहा है वो सही है और डट के ऐसे चलना चाहिए। और हमारे जैसे तमाम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे लोग ईरान के साथ में खड़े हुए हैं। दुनिया अशांति की तरफ जा रही है, इसका मेन जिम्मेदार कौन है? यूएसए या ईरान जैसे देश? इसके पीछे है नेतन्याहू जैसे लोग। आज पहली बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका इजराइल के कहने पे वॉर में घुस जाता है, वो अपना नुकसान फ़ायदा कुछ नहीं देख रहा है। तो मुझे ये चीज़ लग रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी बोल के आगे ना, फादरलैंड है इजराइल हमारा, तो वो सब वहीं से आ रहा है। और बड़ी बात है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को भी इसमें घसीट लिया, हमारे प्रधानमंत्री को भी इसमें घसीट लिया। तो ये सारी चीज़ें डिक्टेटरशिप टूवर्ड्स जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आप वो समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड वॉर का टाइम जब सब लड़ने भिड़ने को तैयार थे, मरने को तैयार थे, ये वही वक्त है। ये उसी वक्त के टूवर्ड जा रहे हैं अशांति की ओर। इन्होंने खुद चुने हैं ना ये सारी चीज़ें। जो आप मुझे एक बात बताइए, जब ईरान के साथ में आप लोग बात करने के लिए तैयार थे, यहाँ पे आप लोग बात कर रहे थे और पीछे से हमला हो जाता है, तो जब आपके साथ में पीसफुल तरीके से बात कर रहे थे तो आपको हमला करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपको साफ करना है ना, लगातार एप्स्टीन फाइल की बात हो रही है, आप मुद्दे को कैसे भटकाओगे? वॉर कर दो, लोगों को मार दो। इनके पास में तो यही है ना, भेड़ बकरी की तरह, गाजर मूली की तरह मार दो लोगों को। इनके लिए इंसानों की जान की परवाह थोड़ी है ना। कहाँ पे लोकतंत्र पहले भी था, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोकतंत्र और क्या होता है? अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ में ईरान के महिलाएं, ईरान के लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र था। और तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि वहाँ लोकतंत्र होगा या नहीं होगा? ट्रम्प कौन होता है ये चीज़ बोलने वाला? इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोई दिया गया अथॉरिटी कि आप डिसाइड करोगे कि कौन है? न्यूक्लियर पावर बना रहे थे ईरान वाले। न्यूक्लियर पावर सबके पास में है, इंडिया के पास में भी है, मार दोगे इंडिया को? चाइना के पास में भी मार दो उसको, नॉर्थ कोरिया के पास में भी है, जापान के पास में भी है। सारे न्यूक्लियर पावर क्यों रखी जाती है आपको पता है? अपनी सेफ्टी के लिए, कि कहीं कभी खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए तो हम कर पाए। तो बनाना ही नहीं चाहिए था। शुरुआत किसने की फिर इन सब चीज़ों की? अमेरिका ने की ना। फिर हिरोशिमा नहीं, हिरोशिमा और नागासाकी में डाला गया ना। जब तुमको पता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो तुमको नहीं बनाना चाहिए था, फिर बैन कर देना चाहिए था। और तुमको बहुत पता है ईरान के अंदर में क्या हो रहा है। अंदर एजेंट बिठाए हैं तुमने, एजेंट बिठाए हैं। तो ये सारी चीज़ें फालतू हैं कि न्यूक्लियर वजह से ये हो रहा है, फिर बाद में तुम ये बोल देते हो कि हमें तख्ता पलट करना है, डायरेक्ट ही बोल देते हो कि हमको हटा देना है। तुम्हारी मानसिकता ये चीज़ दिख रही है। वर्ल्ड की राजनीति में जिस तरह से यूएसए पहले से भी अपना निशाना कहीं पर भी बना देता है दुनिया के किसी भी देश में, तो क्या इस बार इस हमले के बाद कुछ उसे इस तरीके का झटका लगा है कि आगे से कुछ सोचे? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जब ईरान ने हमला किया ना, तो इनके इतना $बिलियन का इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि इनके ऐसी तमाम मशीनें ख़राब हुई हैं, रेडार जैसे ख़राब हुए हैं कि वो उनको वो बोल तो नहीं पाएंगे सामने मीडिया के सामने कि हाँ मुझे नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत गंदा नुकसान हुआ है। और इससे सबसे ज़्यादा भड़केंगे वहाँ के लोग, क्योंकि उनको अपनी आर्मी के साथ में बहुत प्यार है। जहाँ पे अमेरिका की आर्मी घसीटती है ना, अभी उन्होंने बोला हम पैदल सैनिक निकालेंगे, फुट सोल्जर्स निकालने वाले हैं। अगर फुट सोल्जर्स को कुछ हुआ ना तो अमेरिका की जनता इनको बख्शेगी नहीं। ये बात ट्रम्प भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन वो ये सारी चीज़ें मैं आप बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने आप को इस दलदल में, एप्स्टीन फाइल के चक्कर में इतना गंदा उन्होंने डाल दिया है कि अब उनके पास में ऑप्शन यही है कि ईरान के साथ में वॉर करो और डीप जाओ, तभी आप इस सब चीज़ों से निकल गए। बिल्कुल होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है ना, होनी चाहिए। क्योंकि तानाशाह को सिलेक्ट करके नहीं बुलाया था, ठीक है? हमने एक ऐसे लीडर को बुलाया था जो देश को सही से चला सके, ठीक है? तुम्हारा माइंडसेट तो पहले से ही पता है, कैपिटलिस्ट इंसान हो तुम, पर इस तरीके से तुम ऐसे इस तरीके के इंसान हो कि अपने लोगों की बलि चढ़ा दोगे, अपने सोल्जर्स की बलि चढ़ा दोगे, तुम दूसरों की जान को जान नहीं समझोगे, तो वो ऐसा इंसान नहीं चाहिए वहाँ की गद्दी में। 57 देश बताए जाते हैं मुस्लिम कंट्री, लेकिन अलग अलग पड़े हैं। ईरान कौन समर्थन कर रहा है? पहले तो देखिए दिक्कत क्या है कि अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज़ में अमेरिका के ट्रूप्स हैं,
अमेरिका के साथ में बहुत सारे, आपको समझना पड़ेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स सर ऐसे नहीं होती है, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ट्रेड बहुत मायने रखता है, सबका ट्रेड डील चल रही है, सबका सब कुछ चल रहा है। अमेरिका वहाँ से लगातार ये चीज़ बोल रहा है कि अगर कोई भी उनके सपोर्ट में आएगा तो हम उनको भी खत्म कर देंगे। तो अपने लोगों का नुकसान तो कोई भी नहीं चाहते ना, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि हमारे लोगों के नुकसान हो, बशर्ते बस वो इंडिया क्यों ना हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को ये चीज़ बोली जाएगी कि आपके लोगों को नुकसान होगा लेकिन आपको नहीं होगा, तो वो ऐसे समर्पण कर देंगे हमारे देश को। बिल्कुल है, हर चीज़ पेट्रोलियम से हो रही है। अब देखो ना, फर्क पड़ रहा है ना, इंडिया में भी फर्क पड़ रहा है ना, 60-40 रुपए लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़, अरे वे कैसा विश्व गुरु है कि तुम अपने लोगों को महंगाई पे महंगाई चीज़ें दे रहे हो। तुम बोलो ना, तुमने तो रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाई थी यार, तुमने तो रुकवाई थी ना, बड़ी फेमस हुई थी वो मूवी, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, अब रुकवा दे जाके। अब तो मैं बोल रही हूँ रुकवा दो, मैं मान जाऊंगी। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में जो वॉर हो रही है, जाके ट्रम्प से बात करो, जयशंकर जी बोलो, जाके अपनी वो जो जितने भी आप पॉलिटिक्स करते हो ना, अपनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जाके वहाँ खेलो, तब हम बोलेंगे वर्ल्ड पावर हो तुम। एक सवाल ये भी है कि इंडियन ओशियन में ईरानी सबमरीन को अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन हमारे तरफ के कोई भी नेता का या किसी का मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी बयान इस पर नहीं आया। 75 किलोमीटर दूर जब इंडिया के बॉर्डर से वो वॉरशिप जाती है, वहाँ पे अमेरिका की सबमरीन हमला कर देती है, और हमारे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि उनकी लाशें भी कलेक्ट करने हम चले जाएं। तुमसे लाख गुना बेहतर वो श्रीलंका है जहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, वहाँ के प्रधानमंत्री को भगाया गया था। लाख गुना अच्छा है, कम से कम 37 वहाँ के सोल्जर्स को उठा के तो रखा उन्होंने, उनकी डेड बॉडीज़ तो कलेक्ट की। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी शर्म नहीं है कि जाके उनकी डेड बॉडीज़ कलेक्ट कर लो। और वहाँ से अमेरिका खुलेआम ये चीज़ बोल रहा है कि तुम कहीं पे भी वाटरवेज में कहीं पे भी, वहाँ तुमको आके घुस के मारूंगा। और हमारा इंडिया दूर से देख रहा है। देखो, तुमने बुलाया था ना उन ईरानियन लोगों को, बिल्कुल तुमने बुलाया ना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि उन लोगों को सेव करके रखो। तुम ऐसा चल रहा है, ऐसे निभाओगे तुम रिश्ते, ऐसे बना रहे हो वसुदेव कुटुंबकम। कोई विश्व गुरु नहीं है, ये सब जुमले हैं, सब जुमले हैं, समझ जाओ ना। अब और कितना चाहिए? इजराइल ने सम्मान दिया है मोदी जी को, सर्वोच्च सम्मान। अब क्या करेंगे, एक डिक्टेटर को तो चाहिए ना। आने वाला इलेक्शन का टाइम है इजराइल में, उनको भी तो दिखाना है कि जितना मेरे टुवर्ड्स हेटरेट फैली गई है, कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट इजराइल के साथ में जाता नहीं है, मिलने नहीं जाता। और तुम इतने बेशरम हो कि तुम चले गए वहाँ पे मिलने के लिए। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है मेडल लेना, और इतनी भी शर्म नहीं है कि ऑपोजिशन उठ के चला गया वहाँ से, जब वहाँ पे आपको बोलने की बारी बुलाई गई। तो तुम क्या चाहते हो? ये इज्जत है तुम्हारी? वहाँ पे वो बस लोगों को इजराइल ये चीज़ बताना चाहता था कि फॉरेन कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर हमारे फेवर में है, तो देखो मुझे वोट दो। ये हर चीज़ वोट की राजनीति है। बढ़ रहा है, जेब आपकी टाइट होने वाली है, भिखारी बनने वाले हो आप सब, ये याद रखो। अभी जितने तेल पेट्रोलियम की जगह ना लंबी लंबी लाइन लगने वाली, या तो अकाल पड़ेगा। अरे हम तो लकड़ी से बना लेंगे खाना, पुराने लोग हैं। अरे कमाल की बात है ना, मैं वही तो बोल रही हूँ। देश आज़ादी के बाद, देश के आज़ाद होने से पहले तो तुमने उड़ते उड़ते जहाज बनाए हैं, मैंने तो वो बहुत पता है मुझे। गोबर जिंदाबाद, गोबर। हाँ तो बनाओ, 3 करोड़ रुपए। नहीं, बनाओ, मैं तो बोल रही हूँ ना, बनाओ। नहीं, एक मिनट, आपने क्या बोला? गोबर से बनाएंगे, बनाओ। आपके प्रधानमंत्री तो नाली से गैस बनाने की बात की थी, वो भी मुझे दिखा दो। हमें गैस चाहिए कहाँ? पेट्रोलियम चाहिए ना, बनाओ ना गोबर से पेट्रोलियम। मैं भी तो देखो कहाँ हो रहा है, मैं भी तो देखो, मेरे सामने बना के दिखा दो आप। भाई आपको हमारे देश को प्रॉफिट होगा सर। हाँ तो अडानी को बोलो ऐसा करे, हमको प्रॉफिट होगा, हम वर्ल्ड को बेचेंगे, करोड़पति बनेंगे हम। तब चुप क्यों हो तुम? फिर बनाओ ना, मैं तो बोल रही हूँ। लेकिन बन गए हैं, बहुत बड़े धनीपति बन गए हैं। सर सुनो ना, एक बात बताऊं मैं आपको, गाय के बच्चे को भी, बछड़े को भी ये चीज़ पता है कि जो गाय का ना दूध पीना चाहिए, मूत्र नहीं पीना चाहिए। हमारे लोग दूध छोड़ो, दूध को तो उबाल के पीते हैं जिसमें कम बैक्टीरिया होते हैं, मूत्र को तो ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं, और गोबर को भी खा लेते हैं। तो तुम ये तो खाने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे? ये तो खा के अपनी हर चीज़ कैंसर सुधारने की बात करते हैं। ये तो गोबर खा के कैंसर सुधार, तुम ही करो भाई, हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा होगा। ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा होगा।
जिस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है ना, उस तरीके से ये चीज़ लग रही है सर कि ईरान के आसमान पे नहीं, अमेरिका के आसमान में ज़रूर होने वाला है, क्योंकि ईरान लगातार डट के खड़ा है। ईरान, और अभी आपको मैं बता दूं, बड़ी बड़ी जो उनकी लार्ज लेवल की मिसाइलें हैं ना, अब निकल के आ रही हैं, वो बाहर पहले नहीं आई थी ईरान की। ईरान कब्जा करेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ट्रम्प को हटने का सबसे बड़ा कारण ये वॉर बनेगी, देख लेना।